हेलो बच्चों, तो ये है आपका सीबीएसई बोर्ड 2025 क्लास 10th बेसिक मैथ्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। और आप देखेंगे आज के वीडियो में सेक्शन बी के सवालों के डिटेल्ड सॉल्यूशन विद ट्रिक्स एंड टिप्स। ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 में, पार्ट ए में देख चुके हैं एमसीक्यूज, जो हमारे 20 आते हैं, 18 एमसीक्यूज सीधे और 2 स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो अगर आपने वो अब तक नहीं देखा है तो उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा, वो भी आपके बहुत काम आने वाला है। उसमें भी कई इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, सवाल नंबर 21 में इंटरनल चॉइस है और यहाँ पे आप देखेंगे पहले 21 ए कहता है कि पी कोई पॉइंट है एक्स वाई जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, और ये इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम ए पॉइंट एंड बी पॉइंट से। ये डायग्राम आप देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट ए है जो कि इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट बी, और इधर से जो ये पी बी साइड है ये भी इसी के बराबर, जो पी ए की डिस्टेंस है वही पी बी की डिस्टेंस है। अगर आप ये कहें कि ये डिस्टेंस डी है तो ये भी डिस्टेंस आपकी डी ही होगी। आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं। अब हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। हमें पता है कि डी जो है हमारा वो बराबर है किसके, ए पी के, और साथ ही साथ पी बी के। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ए से पी तक की जो भी डिस्टेंस है वही है पी से बी तक की, या बी से पी तक की, आप ऐसे कह सकते हैं। अब हम ए से पी तक की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास नहीं है। यहाँ पे हमने पी के कोऑर्डिनेट्स को माना है एक्स एंड वाई, जो कि अननोन है, और ए के हमें दिए हैं, इसी ढंग से बी के कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिए हुए हैं। बी के निर्देशांक भी दिए हैं, ए के भी दिए हैं, बट पी के नहीं दिए। तो सबसे पहले हम ए के लिए, ए पी के लिए फॉर्मूला रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर होगा आपका, दूसरी डिस्टेंस क्या है हमारी, बीपी। तो बीपी के लिए भी आप ऐसे ही रख लो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, दोनों तरफ आप देख रहे हो स्क्वायर रूट लगा है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट सकता है। तो हमारे पास बचा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इधर से भी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। x1 y1 यहाँ के लिए क्या होगा, और राइट हैंड के लिए क्या होगा। ऐसे ही y1 y2 की वैल्यू यहाँ पे जो इसके लिए बनती है इस साइड के लिए, और इस साइड के लिए बनती है वो भी। अब आप देख सकते हैं हमने x1 के लिए क्या रखा है x, और x2 के लिए क्या रखा है 4। यानी कि हमने जब पी ए की बात की है, ये जो डिस्टेंस है पी से ए तक की, इसके लिए हमने ये वैल्यूज रखी हैं। ऐसे ही हमने y1 के लिए रखा है y, ये जो y है, और y2 के लिए रखा है ये 3। ओके, ऐसे ही हमने पी के केस में किया है। x1 के लिए हमने यहाँ से पी का जो x है वो रखा है, और x2 के लिए हमने ये रखा है 3। ऐसे ही y1 के लिए y रखा, तो y2 के लिए हमने रखा 4। क्लियर। अब हम इनको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या खुलेगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 16 माइनस 4 टू 8 एक्स। ऐसे इसको खोलते हैं तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस 6 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 वाई। क्लियर। अब ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर भी कट जाएगा, 16 से 16 भी कट जाएगा, 9 से 9 भी कट जाएगा। बचा आपके पास ये 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 और ये चार चीजें आपके पास अब बच गई हैं। क्लियर। तो देखो ये माइनस का 8 एक्स है, और यहाँ से आएगा आपका 6 एक्स जो कि प्लस का हो जाएगा अगर इसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2 एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये 6 वाई माइनस का है, और इधर से 8 वाई प्लस का आ जाएगा। इसको इधर लेके जाओगे आप, ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 2 वाई। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 एक्स इज इक्वल टू 2 वाई। क्लियर। इसको अलग कर देते हैं, ये मिला हमें। हम कह सकते हैं आगे के 2 एक्स माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 0, या इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं हम, एक्स
माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और यही हमने प्रूव करना था, यही हमने प्रूव करना था। बी को देखिए, यहाँ पे दिए हैं ए के कोऑर्डिनेट्स 0 एंड 3, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 0 और -3। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। ये जो सी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता करने हैं, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हुआ तीनों साइड बराबर होंगी, यानी कि ये साइड होगी आपकी ए टू बी, और ये जो डिस्टेंस होगी 0 टू ए, तो ये भी हो जाएगी आपकी 3, है ना। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो पॉइंट ए है वो वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 दी हुई है। ऐसे ही यहाँ पे वाई एक्सिस पे बी पॉइंट भी है, लेकिन ये नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है जी। तो जिस एक्सिस पे भी पॉइंट होता है उस पे उस कोऑर्डिनेट को छोड़ के जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है, जैसे एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो वो 0 होने वाला है। तो एक तो कोऑर्डिनेट हमें पता चल चुका है, तो एक्स की वैल्यू हमें पता करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो थोड़ा सा हटा के लिखते हैं ताकि स्पेस दिखता रहे। ठीक है जी, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट जो है सी पॉइंट वो एक्स एक्सिस पे है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। क्लियर है। यहाँ पे जीरो से ये 0 से आप जाएंगे बी की तरफ, तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, 3 होगी। ये इसके कोऑर्डिनेट से पता चल ही रहा है। क्लियर है। तो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, यानी कि जो ए बी साइड है वो हमारी वो ए बी साइड है वो 6 यूनिट की होगी। और ऐसे ही ए सी भी 6 का ही होगा। ओके, और उसके बाद बचता है बी सी, तो ये भी 6 का, हम 6 यूनिट का होगा, 6 सेंटीमीटर कह सकते हो, 6 मीटर, जो भी आपको कहना कह सकते हो। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर का कोई इशू नहीं है, हम यूनिट का तो ज़्यादा अच्छा है। क्लियर। तीनों साइड हमें मिल चुकी है। अब हमें ये पता करना है कि ये 0 से 6 की जो डिस्टेंस है ये क्या होने वाली है। तो बिंदु जो ये 0 है, ये ओ कह लो आप इसको, इस पे क्या है, दोनों कोऑर्डिनेट्स मीट कर रहे हैं, मतलब 90 डिग्री एंगल बन रहे होंगे सब, ये जो एंगल्स यहाँ पे बनते हैं 90 डिग्री के बनेंगे डेफिनेटली। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ट्राइंगल ओबीसी में, ट्राइंगल ओबीसी, ओ बी सी, कैसा ट्राइंगल होगा ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये बिगेस्ट साइड है ये है आपकी बीसी, तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओके, ओबी की वैल्यू आपको पता है 3, इसका कर दो आप स्क्वायर। ओसी की वैल्यू हमें निकालनी है, नहीं पता हमें क्या वैल्यू है इसकी, ओसी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। बीसी की वैल्यू आपको पता है, यस 6 यूनिट है ये, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36। इधर से आप ये एक स्क्वायर करोगे 9, ये इधर ले जाओगे ट्रांसफर करके, तो बचता है आपके पास ओ सी स्क्वायर यहाँ पे राइट साइड में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट, सॉरी 27। तो 27 से इसका मतलब ये होगा, जब रूट निकालोगे तो इसका भी रूट निकालना पड़ेगा आपको, और इसका भी रूट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि ओ सी की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट 27 होगी, या आप कह सकते हो 3√3 हो जाएगी। क्लियर। और यही हमारा एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 3√3। और जो वाई के, सॉरी एक्स इसके सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो टोटल आप यहाँ पे देख सकते हो, 3√3, और दूसरा क्या होगा 0, चूंकि ये एक्स एक्सिस पे है, ये पॉइंट कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं बार बार कहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इन टू कंसेंट्रिक सर्किल्स, ऐसे सर्किल जिनका सेंटर ए को कंसेंट्रिक कहलाते हैं, कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ द लार्जर सर्किल, जो बड़ा वाला सर्किल आप देख रहे हैं ये बाहर वाला, इसकी जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड कोई ए बी कॉर्ड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ए बी कॉर्ड है। ओके, ये ए है और इधर बी, ए बी कॉर्ड है, ये रेड कलर से हमने दिखाई हुई है, ये 8 सेंटीमीटर की है। ओके, ये टच कर रही है स्मॉलर सर्किल को, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, हमने डायग्राम ये आपके लिए बनाया है, वैसे डायग्राम था नहीं, हमने ये बना दिया। ओके, इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल इज 5 सेंटीमीटर, जो रेडियस है, यानी कि ये सी ओ है, सी ओ आप भी इसको भी कह सकते हो रेडियस, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस, इसलिए यहाँ पे हमने बराबर में निशान दिखाया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी तीनों बराबर है, यानी कि आप कह सकते हो कि सी ओ बराबर ओ ए बराबर ओ बी। क्लियर। या इसको ओ सी कह दो तो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, ओ सी इसको कहना ज्यादा अच्छा लगेगा, सी ओ की वजह से, तो हटा दीजिए ओ सी बराबर दिस, ओ ए बराबर ओ बी। क्लियर। चलिए, और क्या दिया हमने, इसकी लंबाई भी दी है हमें कितनी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक चीज और दी है, हम ए बी की लेंथ दी है, जो कॉर्ड ए बी है उसकी लेंथ दी है 8 सेंटीमीटर की। और हमें पता है कि भाई एक थ्योरम होती है हमने पढ़ी है वो, अगर हम किसी कॉर्ड को, सर्किट की किसी कॉर्ड को
अगर सर्किल के सेंटर से मिला देते हैं तो क्या होगा, जो मिलाने वाली रेखा है यानी कि ओ एम जो है वो दो हिस्सों में बांट देगी। किसको? जो कॉर्ड है हमारी ए बी को दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, ए एम हम कह सकते हैं कि ए एम जितना होगा उतना ही एम बी होगा। क्लियर? लेकिन ये कितना बराबर बराबर दो हिस्सों में बांटेगी तो 4 सेंटीमीटर का एक होगा। ये भी आपको पता चल गया। तो ये 4 सेंटीमीटर पता चल चुका है आपको। ये आपको पता चल चुका है कितना, 5 सेंटीमीटर, जो कि तो रेडियस है। ये 4, ये 5। अब ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगी क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, आपको पता है। ओके, ये आपको पता है कि ये जो लाइन है ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इसे दो हिस्सों में तोड़ देगी ए बी को। अब हमें पता लगाना ओ एम का, ओ एम की वैल्यू क्या होने वाली है। तो हमें पता है लार्जेस्ट साइड जो होगी, ट्राइंगल ले लो आप कोई सा भी, ये ले लो ओ ए एम, ट्राइंगल ओ ए एम में, इन ट्राइंगल ओ ए एम, जो ओ ए का स्क्वायर है वो बड़ी साइड है, उसका स्क्वायर आप करोगे तो ओ एम का स्क्वायर करोगे प्लस ए एम का स्क्वायर करोगे। ए एम की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 4। 4 का कर दो आप स्क्वायर। ओ एम की वैल्यू आपको पता नहीं है, आपको पता करनी है ओ एम की स्क्वायर। ओ एम की वैल्यू, ओ ए की वैल्यू आपको पता है 5 है, तो 5 का भी आप कर दोगे स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25। इधर से आएगा आपका ओ एम स्क्वायर और ये आएगा आपका 16। ठीक है जी, तो यहाँ से आपको ओ एम स्क्वायर मिलने जा रहा है, दैट इज 25 माइनस 16 यानी कि 9। यानी कि ओ एम की जो वैल्यू होने जा रही है वो होने जा रही है 3 सेंटीमीटर की। ओ एम कितना आ गया आपका, 3 सेंटीमीटर। पूछा क्या है हमसे, ये आप देख लो। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल। वो एम क्या है, वो हमारा रेडियस है किसका, स्मॉलर सर्किल का, और यही हमारा आंसर होगा। 3 सेंटीमीटर रेडियस मिल गई है हमें। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ तो हम नहीं समझा पाएंगे, बट इस पे एक हमारी सेपरेट वीडियो है, पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे लगती है, किस किस फॉर्म में हम उसको यूज कर सकते हैं, क्या क्या हम उससे निकाल सकते हैं, किस टाइप के ट्राइंगल में एप्लीकेबल होगी, ये सब चीजें आप रिलेटेड वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, और भी कई इंपॉर्टेंट लिंक शेयर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस पर कमेंट जरूर करना और बताना अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए, ताकि हम आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग, ज़्यादा लोग जिस वीडियो के लिए कमेंट करेंगे, जिस टॉपिक के लिए कमेंट करेंगे, वो टॉपिक हम बना लेंगे। ओके, तो फिलहाल आपका आंसर है 3 सेंटीमीटर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। यहाँ पे पहले देखेंगे 23 ए, क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट ए देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल चॉइस है इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्या कहता है, द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एपी, एक एरोमेटिक प्रोग्रेशन है, समानांतर श्रेणी है, जिसके 12 पदों का योग दिया है 900। इफ फर्स्ट, इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 20, अगर इसकी पहला पहला जो फर्स्ट टर्म इज 20, अगर पहला टर्म जो है वो 20 है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें डी पता करना है, और डी पता करने के अलावा हमें पता करना है 12th टर्म। ओके, चलिए, तो हमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है ये हम पहले इकट्ठा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है सम ऑफ 12 टर्म्स, है ना, एस 12 दिया हुआ है हमें, दैट इज 900। ओके, ए की वैल्यू दी है हमें 20। क्लियर? तो हमें, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एस एन, यानी कि एन पदों का योग जो होता है एन अपॉन टू, और ब्रैकेट में दिया होता है हमें 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी तो हमें पता नहीं है, लेकिन एन की वैल्यू हमें पता है कि 12। इनकी वैल्यू कितनी है, 12, तो हम यहाँ लिखेंगे एस 12 इज इक्वल टू 12/2, और ब्रैकेट के अंदर हमारा 2 इंटू ए की वैल्यू दी है 20, लिख देते हैं हम यहाँ पे, प्लस एन की वैल्यू हमें पता है 12 है, और यहाँ पे एक माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 11, और इंटू हो जाएगा टी। क्लियर है? एस 12 की जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह हम रखेंगे 900। क्लियर? क्या रखेंगे, 900। चलिए, तो ये रखा हमने 900 इज इक्वल टू, यहाँ पे मिला हमें 6, 12/2 मतलब 6, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 40 प्लस 11 टी। क्लियर? अब देखिए यहाँ से हम 6 से काट देंगे, 6 से हमने काटा, 6 × 1 = 6, यहाँ पे आ जाएगा 150, इससे कटेगा तो ये हो गया 150 इज इक्वल टू 40 प्लस 11 डी। 40 को आप इधर ट्रांसफर कर दो तो ये बचेगा 110, ओके, इज इक्वल टू 11 डी, यानी कि यहाँ से मिला हमें डी इज इक्वल टू 10। हाउ मच, डी इज इक्वल टू 10। क्लियर है? ये हमने एक ही स्टेप में कट कर दिया। यहाँ पे आप चाहो तो 2-3 स्टेप का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये तो सिंपल चीजें आपको आती ही होंगी। ओके, डी की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 12th टर्म, ए 12, ए 12। चलिए, ए 12 की वैल्यू निकालना चाहते हैं हम, तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला रहेगा। और कौन सा टर्म निकालना है, हमें निकालना है 12वां टर्म। ए की वैल्यू तो आपको पता है 20 है, प्लस एन की वैल्यू हमें पता है 12 हो जाएगी, तो 12 माइनस 1 यानी कि 11 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी 10, तो ये हो जाएगा 20 प्लस
ये कितना हो गया 110, 110, यानी कि 130। ये हो गई कौन से टर्म की वैल्यू, 12वें टर्म की वैल्यू, A12 बराबर 130। क्लियर। तो अब हमें दोनों चीज मिल चुकी है जो हमें चाहिए थी, डी की वैल्यू भी और 12वें टर्म की वैल्यू भी। और अब देखिए बेहद आसान सवाल दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री से, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 एंड कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, जहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू जो है वो 0 और 90 के बीच में लाई करती है, और हमें पता है कि ए इज ग्रेटर देन बी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यू आपको पता करनी है। तो आप यहाँ पे देखो पहले साइन ए माइनस बी को, साइन ए माइनस बी हमें दिया हुआ है ये बराबर दिया 1/2, तो 1/2 को तो हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, इसको हम कह सकते हैं कि ये साइन 30 की वैल्यू, तो यहाँ पे हम 30 लिख देते हैं इसके बदले। ठीक है, तो इसके बदले 30 लिख कर हम अपना काम चला लेंगे। ओके, चलिए हमने ये लिखा 30, सॉरी साइन 30, क्योंकि ये साइन 30 की वैल्यू है। ओके, हमने इसको लिखा साइन 30 डिग्री, लिखना चाहते तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा, ए माइनस बी बराबर यहाँ से मिला हमें 30। इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा ये। दूसरा जो हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसको भी आप इसी ढंग से रखिए। इसको हम इस ढंग से रखेंगे, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। फिर से आप 1/2 को रिप्लेस करिए किससे, कॉस के टर्म में ये आएगा कॉस 60 का मान। ओके, कॉस 60 की वैल्यू होती है, तो हम इसी को लिख सकते हैं कॉस 60। ये हो जाएगी आपकी यहाँ से इक्वेशन नंबर 2। कॉस से कॉस यहाँ पे कट जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर 60, इक्वेशन नंबर 2 बनेगी ये। अब आप देखिए इसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 जब हम रखेंगे, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन 1 है ये हमारी। तो यहाँ पे ये इससे कट जाएगा, जैसे हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें 2a बराबर 90, यानी कि आप कह सकते हो कि 2a बराबर 90, तो a बराबर 45। क्लियर, ये 90/2। अब a का मान तो आपको मिल गया 45 या 45 डिग्री भी कह सकते हो आप इसको। अब पहली इक्वेशन वापस देख लो आप, ए माइनस बी यहाँ पे रखो, बराबर है आपका 30। इक्वेशन नंबर 1 या 2 से किसी से भी आप इसका बी का मान निकाल सकते हो। ए का मान रखो यहाँ पे 45, माइनस बी की वैल्यू निकालनी है हमने, इज इक्वल टू 30, माइनस का बी इज इक्वल टू 30, और 45 को आप इधर से इधर ले जाओगे, ट्रांसपोज करोगे, तो ये हो जाएगा माइनस का बी इज इक्वल टू माइनस का 15, बी इज इक्वल टू 15। दोनों वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं, ए की भी और बी की भी। क्लियर। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी के लास्ट सवाल की तरफ, यह है सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 कहता है कि हमें यहाँ पे मोड कैलकुलेट करना है। मोड कैलकुलेट करने के लिए आपने देखना पड़ेगा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, तो ये है आपकी फ्रीक्वेंसी 15, जो कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, इसको हम F1 के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं F0, और इससे बाद वाली फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं F2। क्लियर। तो ये जो आपका इंटरवल दिया हुआ है 15 से 20 के बीच में, 20 में 15 से 20 वाला इंटरवल, इसको हम क्या कहते हैं, मोड इंटरवल, मोड क्लास। ओके, और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस ले लो, चाहे यहाँ पे डिफरेंस ले लो, हर जगह जो डिफरेंस दिया उसको हम कहते हैं एच। एच यहाँ पे कितना है, हर जगह 5 मिल जाएगा आपको। इसके अलावा जो यहाँ पे लोअर नंबर दिया हुआ है 15 और 20 के बीच में, लोअर क्या है, ये 15 है, तो इसको हम कहेंगे स्मॉल एल। एल बराबर है आपका 15। अब हमारा फॉर्मूला जो मोड निकालने का होगा वो आपका होगा, मोड बराबर एल प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू यहाँ पे दिया होगा H। क्लियर। तो H की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है, और L की वैल्यू कितनी है, 15। ये वैल्यूज आप रिप्लेस करो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो L का मान रखेंगे हम 15, प्लस F1 का मान हमें पता है कितना है 15, और माइनस F0 करेंगे, उसमें से ये हो जाएगा 6/2 इंटू 15 माइनस 6 माइनस 10 इंटू क्या है एच का मान कितना है 5। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ओवरऑल 15 प्लस, ऊपर क्या बचा यहाँ पे 15 माइनस 6 मतलब 9, और ये नीचे क्या बचा 15 इंटू 2 30 माइनस 6 24 माइनस 10, यानी कि 14 इंटू 5। तो आप कह सकते हो कि जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को आप हटा दो, 45/14 कितना हो जाएगा, 45/14, यानी कि इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, इसकी ओवरऑल वैल्यू आएगी 3.21, 3.21। और इससे पहले लिखा है आपके पास हमने 15, तो मोड कितना हो जाएगा 15 प्लस 3, 18 प्लस 18, सॉरी 0.21,
18.2। ये हो जाएगा आपका मोड, यही होगा आपका आंसर। तो बहुत आसान सा सवाल था, इससे ज्यादा आसान की इस आसान सवाल की उम्मीद आप नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम यहीं पर रुक जाएंगे। सेक्शन सी के लिए हम अलग से वीडियो ले जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।